नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी का टॉप 50 वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो दोस्तों 22 फरवरी को पेपर में हूबहू जाकर छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी बाबू, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार है। तो 3 प्रकार है, आप उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? आपको बताना है बाबू कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों देखिए बुढ़ापा जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर है, कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो तलवंडी लाहौर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, छठा नंबर कहता है अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये छठा नंबर प्रश्न में कि अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। ठीक है, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन में यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 8 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताएं अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो सहमति है। ठीक है, सहमति है। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रसखान के चित्तचोर कौन है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 9 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि रसखान के चित्तचोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम आज हिंदी का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी को हिंदी का। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम आपका पेपर में जाकर टपकेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 1 से लेकर 50 तक एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? आपको बताना है कि निम्न में कौन शब्द जो है सर्वनाम है। तो आप जो है ना ये हमारा सर्वनाम है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 11 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 12 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कहता है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए अगर जो आप बॉय हैं तो आपको क्या छात्र बोला जाएगा ना, और अगर जो आप गर्ल हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? छात्रा बोला जाएगा। तो उसी तरह से आपको बताना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 13 नंबर कहता है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो युद्ध भूमि में मर जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा 14 नंबर देखिएगा, कहता है ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 14 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा 15 नंबर कहता है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 15 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि नाक का बाल होना मुहावरे का दोस्तों अर्थ है तो अधिक प्यार होना है। ठीक है, अधिक प्यार होना है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 16 नंबर कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 16 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो गुणाकर मूले का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 17 नंबर कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 17 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर देखिएगा बाबू, कहता है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न कि अभिनयो जो है ना किस नदी के किनारे बसा है। तो रोन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर देखिए, कहता है बिरजू महाराज का संबंध है। आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न में कि बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको याद रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर देखिएगा, कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 20 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है हमारा कि मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 21 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था। तो खोखा को हो सकता था। ठीक, खोखा से मतलब हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 22 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो 11 रुपये का लगा था बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 23 नंबर कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 23 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको देखिए प्रश्न बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 24 नंबर कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। आपको बताना है ये 24 नंबर प्रश्न बाबू कि बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था ना, किशोर वो कौन था। तो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर कहता है एड़ी शब्द का विलोम है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि एड़ी शब्द का विलोम है। विलोम मतलब होता है ना उल्टा। ठीक है, तो एड़ी का जो उल्टा होगा ना चोटी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो हिरोशिमा किस देश में है। आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में है। ऑप्शन में यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहते हैं बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 27 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो माँ की
मार के कारण भाग गया था। ठीक है, माँ की मार के कारण भाग गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर देखिएगा था बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 28 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बिरजू महाराज को तामिल मतलब होता है शिक्षा बाबू, तामिल मतलब क्या होता है शिक्षा, किससे मिली तो बाबू जी से मिली। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है इसमें कि घनानंद किस काल के कवि थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना कि घनानंद किस काल के कवि थे तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा हम पर मैसेज पहुंचा है कि जितना भी हम आपका एग्जाम हो गया है उन सभी में हम जो भी पढ़ाए हैं आपका एग्जाम में दोस्तों हूबहू लड़ रहा है। ठीक है, इसलिए जितना भी विषय का सब्जेक्ट बचा हुआ है उसमें भी दोस्तों मैं आपसे विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो आपको मैं पढ़ाऊंगा उससे बहुत सारे प्रश्न आपका पेपर में हूबहू छपेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जितना भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है उन सभी विषयों को शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। आप सभी को हम सारा सब्जेक्ट मतलब जितना भी सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका एग्जाम का उन सभी का बेस्ट कॉन्टेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बशर्ते आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चलिए देखिएगा 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। आपको बताना है 30 नंबर प्रश्न में कि चतुर्भुज में कौन सा समास है तो द्विगु समास है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 31 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है तो साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 32 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है तो दोस्तों अनुभवहीनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं हम 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 33 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि काशी किसकी पाठशाला है तो दोस्तों संस्कृति की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के लिए प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है 34 नंबर प्रश्न में ना कि हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है तो ओस्ट है। ठीक है, ओस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर देखिएगा, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 36 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रामधारी सिंह जो दिनकर थे ना बाबू वो कहाँ के रहने वाले थे तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर देखिएगा, कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 37 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था तो करमचंद गांधी नाम था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर देखिएगा, कहता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। दोस्तों आपको बताना है ये 38 नंबर प्रश्न में कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं तो भारत में है बाबू। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है कि मुझे फाइनल बोर्ड में 480 प्लस मार्क्स लाना है। तो दोस्तों कल आपका संडे है, जितना भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है उन सभी सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जितना भी अभी तक आप
पढ़ चुके हैं, उसका जो सब्जेक्ट का एग्जाम परीक्षा नहीं हुआ है, उन सभी पॉइंट को बार बार रिवीजन कीजिए बाबू कि अगर जो आपका टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको आराम नहीं करना है। जितना भी समय बचा हुआ है उसमें क्या आपको मेहनत करना है, ताकि आपका जितना भी बचा हुआ सब्जेक्ट है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सके। और डरिएगा नहीं बाबू, हिम्मत रखिएगा। जो आपका एग्जाम हो गया है उसके बारे में आप सोचना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आपको बचा हुआ आने वाला एग्जाम है उसके बारे में सोचिए और उसका अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जितना भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए और डरिएगा नहीं। अपने आप पर आत्मविश्वास रखिएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। आपका 1 साल का मेहनत आपके साथ है, तो डरिए नहीं बाबू, ठीक है। हिम्मत रखिएगा। हिम्मत इस जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा ताकत होता है, इसलिए आपका हिम्मत ही दुनिया में आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। इसलिए हिम्मत बनाए रखिएगा, पूरी मन से शिद्दत के साथ एग्जाम दीजिएगा। आपका आने वाला एग्जाम सभी जो होगा काफ़ी शानदार जाएगा, ठीक है। और आपका 2022 का बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो भी काफ़ी शानदार होगा, ठीक है। इसलिए डरिएगा नहीं, पूरे हिम्मत के साथ पढ़ाई करते रहिए। हम आपके साथ बने हुए हैं। जितना भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उन सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण आपको हम प्रश्न बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि ला शत्रुज क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 39 नंबर प्रश्न। आपको बताना है इसमें कि ला शत्रुज क्या है, तो ईसाई मठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। कहता है विधवा शब्द का विलोम है। आपको बताना है कि विधवा शब्द का विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो आपको विधवा शब्द का उल्टा शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर। कहता है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये प्रश्न अभी आपको हम जस्ट बताएं, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। कहता है लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था। दोस्तों आपको बताना है ये 42 नंबर प्रश्न में कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था ना वो क्या था, तो अच्युत था बाबू, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका हिंदी का पेपर में दोस्तों ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना है इसमें कि जो हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि, वो हिंदी भाषा की लिपि जो है क्या है, तो देवनागरिक लिपि है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 44 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो सावरदैया है बाबू, सावरदैया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। कहता है कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको बताना है 45 नंबर प्रश्न में कि दही वाली मंगम्मा का रचयिता कौन है, तो श्रीनिवास है, ठीक है, श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर। देखिएगा लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 46 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में कर रहा था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा 47 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 47 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो व्योम है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो आप हमारे जैसे में हिंदी का सब्जेक्टिव पोस्ट नहीं देखे ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और देख लीजिए। प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, उसमें हम वही प्रश्न बताए हैं जो आपका जो फाइनल परीक्षा होने वाला है 2022 में 22 फरवरी को ना, उसमें जाकर टपकेगा। इसलिए एग्जाम देने से पहले कोई जरूर उसे आप देख कर ही जाइएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिएगा 48 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों सूर्य का जो हमारा समानार्थी शब्द है वो भानु है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर। कहता है भर पेट में कौन सा समास है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 49 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भर पेट में कौन सा समास है, तो दोस्तों अवयवी भाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
50 नंबर कहता है इसमें कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 50 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न जो है आपका AW का प्रश्न। ठीक है, आपको ये प्रश्न हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में लिखा गुच्छा, बी में लिखा तेल, सी में लिखा हुआ शहर और डी में लिखा कच्छा। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो इस वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर हालत में 480 प्लस बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है बाबू, इसलिए हिम्मत नहीं हारिएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा। जो एग्जाम हो गया उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जो आपका बच्चा हुआ है उसका शानदार तरीके से प्रिपरेशन तैयारी कीजिए। आप 2022 का जो आपका रिजल्ट होगा वो काफ़ी शानदार होगा बाबू। ठीक है, इसलिए कोई भी अभी परेशान नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।